तो वहीं दिल्ली पुलिस ने एक आईएसआईएस आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद देश भर में 12 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की गई। देश भर से 8 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। मुख्य आरोपी आफ्ताब मुंबई का रहने वाला बताया जा रहा है। रांची में भी एक संदिग्ध आतंकवादी असहर दानिश गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस, झारखंड एटीएस और रांची पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए सभी संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। झारखंड की राजधानी रांची के ग्लॉट से आईएसआईएस का एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने झारखंड एटीएस और रांची पुलिस के साथ मिलकर राजधानी रांची में आतंकी कनेक्शन को लेकर छापेमारी की है। इससे इलाके में हड़कंप मच गया है। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर में संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। और इसी खबर को लेकर हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की ओर से की गई है। मुंबई से लेकर रांची तक 12 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एटीएस ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई की है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आईएसआई के 2 आतंकवादी गिरफ्तार करे हैं, जबकि एक संदिग्ध आफ्ताब है, तो जबकि दूसरा असहर दानिश बताया जा रहा है, जिसको रांची से गिरफ्तार किया गया है। मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से पुलिस को एक सूचना मिली थी, सूचना के आधार पर पुलिस ने एक टीम बनाकर रांची रवाना हुई और रांची में रांची पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें ये 2 लोग गिरफ्तार किए हैं। फिलहाल आईएसआई के आतंकवादियों के मिलने की जिस प्रकार से ये घटना सामने आई है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। जी बिल्कुल प्रवेश, 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई। कौन कौन से ठिकानों पर छापा मारा है और आगे क्या कुछ कार्रवाई करता हुआ प्रशासन नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो आतंकवादी की घटना सामने आ रही है, वो रांची के शहर इस्लाम नगर स्थित तबाकरक लॉकेज था एक, वहां पर ये आराम से ठिकाना बनाकर बैठे हुए थे और वहीं पर ये पूरा एक तरीके का, मैं कहूँ, हथियार, केमिकल, इसके अलावा कई तरीके के उपकरण भी बनाने का काम कर रहे थे। जब दिल्ली पुलिस ने ये साझा ऑपरेशन किया था तो उनके पास से ये सारी चीजें भी बरामद हुई है। साथ ही पुलिस ने दिल्ली में भी छापेमारी की है, मुंबई में की है और झारखंड में जो है पूरी तरीके से कहूँ तो रूपरेखा बना रखी है। जी बिल्कुल प्रवेश, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या इनके कब्जे से किसी तरह के हथियार भी बरामद किए गए हैं? बिल्कुल, मैंने बताया, जैसे ही इनको गिरफ्तार किया था, ये एक ठिकाना बना के बैठे हुए थे। जो अशहर दानिश है, ये एक ऐसा ठिकाना बनाया हुआ था जो मैं सीधे तौर पर कहूँ कि शहर के बीचों बीच में था और वहां पर ये कई तरीके की गतिविधि कर रहा था, जिसमें कई प्रकार के केमिकल थे, हथियार थे। इसके अलावा कुछ पुलिस को मोबाइल सेल या ऐसे उपकरण भी मिले हैं, लैपटॉप भी मिला है, जो कई तरीके से संदिग्ध है उनको पुलिस ने जब्त कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जो आतंकवादी पकड़ा गया है दानिश, वो किसी बड़ी साजिश को रचने की तैयारी में था। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ क्या इसके अलावा और कोई जानकारी निकलकर सामने आई है प्रवेश? क्योंकि लगातार पूछताछ हो रही है और जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी तमाम जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। दिल्ली पुलिस की ओर से इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए, एक जानकारी और मिली है। रांची में एक अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट के पद पर एक डॉक्टर इतिहास अहमद भी पद पर है। उसके बावजूद भी वो उनका कनेक्शन इन दोनों आतंकवादियों के साथ जुड़ने की सामने आ रहा है, जिसको लेकर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और अब पुलिस ने दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश भी कर दिया। आगे की जाँच जो है होने के बाद कुछ भी कहना संभव होगा। चलिए ठीक है प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।